बजट से बॉयकॉट तक। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष का ये कहना है कि आपने सारे पकौड़े और जलेबियां डाल दी है बिहार और आंध्र प्रदेश की थाली में, बाकी राज्यों के साथ ये भेदभाव है। इसी के बाद से कवायद हुई, इंडिया गठबंधन की पूरी बैठक हुई। बैठक में ये फैसला हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आज यही सवाल पूछेंगे कि क्या नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करना राज्य के हित में लिया हुआ फैसला हो सकता है, या फिर अगर विपक्ष दबाव बना रहा है सरकार पर बजट की खामियों को लेकर तो इसमें क्या बुरा है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलुक नागर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के। एकदम बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। Now the picture is very clear that after the union budget, India alliance parties are very much agitated because the government had done injustice to the states, most of the states where India alliance is ruling. Clear discrimination. Therefore, we are not going to participate. नीति आयोग के अंदर नीति बननी चाहिए। यहाँ तो नीति है ही नहीं, कोई सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई सरकार का धर्म नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। वहां नीति आयोग में जाके कोई फायदा नहीं है। देखलाम बार बार बेल बाजाচ্ছে, রাজনাথ সিং প্রিসাইড করছিল, পাশে প্রাইম মিনিস্টার এক পাশে আর এক পাশে হোম মিনিস্টার ছিল, নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে। আমার আগে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছে 20 মিনিট। আসামের চিফ মিনিস্টার, অরুণাচলের চিফ মিনিস্টার, ছত্তিশগড়ের চিফ মিনিস্টার, গোয়ার চিফ মিনিস্টার, যদিও রাজ্যগুলো খুবই ছোট ছোট, তাও আমি মনে করি না ছোট বড় কোনো ফারাক থাকা উচিত সম্মানের দিক থেকে। তাও তারা কিন্তু কেউ 15 মিনিট বলেছে, কেউ 16 মিনিট বলেছে, কেউ 17 মিনিট বলেছে, কেউ 20 মিনিট বলেছে। আর আমারটা যেই 5 মিনিটে পড়তে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপে 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 স্টপ স্টপ স্টপ। আলা ঠিক আছে, স্টপিং বলে আমি বলবো ওকে, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন, চললাম। আমি বয়কট করে চলে এসেছি, তার কারণ হচ্ছে তুমি বাংলার বঞ্চনার কথা শুনতে চাও না। सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। विपक्ष का ये कहना है कि काहे की नीति आयोग की बैठक, आपकी नीयत ही खराब है, आप भेदभाव करते हैं, उधर पकोड़े देते हैं। पकोड़े मिले कि धूल मिला? पकोड़े मिला कि धूल मिला, जब हमसे पूछिएगा सवाल तो हम बताएंगे। आप ये पकोड़े और सब कुछ जलेबी आपने दे दिया बिहार आंध्र प्रदेश को और बाकियों के साथ भेदभाव किया है, फिर नीति आयोग की बैठक में आकर क्या चमत्कार हो जाएगा? देखिए, नीति आयोग की बैठक में जब 2047 विकसित भारत की नीति आयोग की बैठक थी, तब भी जो है कोई बजट तो आया नहीं था। तब भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया। और तो जाने दीजिए, कोरोना पर बैठक बुलाई, उसमें बहिष्कार कर दिया, तब तो कोई बजट नहीं आया था ना। ये तो जो भारत का जो संघवाद की संकल्पना है, उस संकल्पना के विरोध में टुकड़े टुकड़े करने की जो आकांक्षा इनकी है, वो बारंबार इनके कंडक्ट से प्रकट होती है। बारंबार ये प्रयास करते हैं कि भारत के संवैधानिक संघवादी लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे खड़े रहा जाए, कैसे विरोध कर दिया जाए। विरोध के लिए विरोध, आप जो है विरोध के लिए विरोध करने बैठेंगे तो इसी तरह की आप घटनाएं करेंगे, इसी तरह की हरकतें करेंगे। आपको लगता है कि हमें कुछ विरोध दर्ज कराना है तो नीति आयोग की बैठक में आकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां कोई आपके मुंह पर जो है पट्टी बांधकर तो बुलाया नहीं गया है ना। आपको अपने राज्य की हितों के संदर्भ में आपके पास जो संकल्पना है वो पेश कीजिए, लेकिन आपको करना नहीं है। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, 2 मुख्यमंत्री आए, कांग्रेस वाले नहीं आए। आप दोनों के ही मुख्यमंत्री अभी नहीं है तिवारी जी, आप दोनों के सीएम अभी है नहीं, तो उस पर तो मैं पूछ नहीं सकती हूँ। लेकिन शुरू कर रहे हैं आपसे घनश्याम जी, क्या ये सही है? क्या नीति आयोग जगह हो सकती है राजनीति के लिए? क्योंकि नीति आयोग में बैठकर राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम को बताते हैं कि आपको ये फैसला इस तरह से लेना चाहिए, देश हित में ये फैसला है। मतलब एक चर्चा होती है, बातचीत होती है, स्ट्रेटेजिक नेशनल पॉलिसी प्लानिंग होती है वहां पर। कैसे आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं? नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ सभी जो युवा बैठे हैं, युवतियां बैठी हैं, उनको और दर्शकों को। क्या कोविड में देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग चाहा, खासकर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे?
लगातार भारतीय जनता पार्टी के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर या तो अन्य पार्टी के मुख्यमंत्रियों को प्रवचन देते रहे या उनसे लड़ते रहे। उसके बाद हम दिल्ली एनसीआर में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां हैं? जेल में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहां हैं? जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? जेल में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। मणिपुर जो साल भर से अधिक हो गया जल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से डरते हैं। दुनिया घूम करके आ गए, मणिपुर जाने से डरते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर मीडिया के सूत्रों से पब्लिश हुई रिपोर्ट्स कि उनकी आतंकवादियों से साठगांठ है, उस साठगांठ के चलते मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जब आपने एक ऐसा आतंक फैलाया है कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करके आप जेल में डालेंगे, जो राज्य जल गया है उस राज्य के मुख्यमंत्री को आप हटा नहीं सकते। आप उम्मीद करते हैं कि जब बजट पेश होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे के बाद के अखबार के न्यूज हैं, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम अखबार। इकोनॉमिक, मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे ने देश को बताया और उस समय लगा कि सरकार सूझबूझ से काम करेगी। इकोनॉमिक सर्वे ने देश को क्या बताया कि 2030 तक, यहां बहुत सारे युवा हैं, 2030 तक हमारे देश में हर साल 78,50,000 रोजगार उत्पन्न करने होंगे जो कृषि से के दायरे से बाहर हों। हमने सोचा कि चलो, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है, कम से कम बजट में इसका स्वरूप दिखने को मिलेगा। बजट में क्या स्वरूप दिखता है कि आपने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इस पे निर्णय नहीं लिया। आपने क्या किया? आपकी दो बैसाखियां हैं। एक बैसाखी जो कि बिहार में जेडीयू है, आपने कहा चलिए हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था हम 26,000 करोड़ दे देंगे। दूसरी बैसाखी, साइकिल पे बैठे हुए हैं, टीडीपी का सिंबल है साइकिल, उन्हें 15,000 करोड़ दे देंगे। आप ये बताइए कि अगर आप नियम से नहीं चलेंगे और संसद में बजट में नियम से नहीं चलेंगे तो नीति आयोग, जहां से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जो राज्य की असमानता को दूर कर सके। अभी तक नीति आयोग की कोई ऐसी कारगर रिपोर्ट नहीं है जो रोजगार के विषय में हो या राज्य की असमानता को दूर। हमें विश्वास एक सेकंड, मणिपुर पर यह बॉयकॉट है, बजट पर बॉयकॉट है, या नीति आयोग काम नहीं करता इस पर सरकार के अन्याय पे बॉयकॉट है? आप सब चीज पे बोल रहे हैं। हाँ, सरकार के अन्याय पे बॉयकॉट है और नीति आयोग क्योंकि एक खोखला फोरम बन के रह गया इस सरकार के अन्याय के सिलसिलों के चलते, इसलिए इसका बॉयकॉट है। लेकिन आपको तो बॉयकॉट की आदत हो रही है। सबसे पहले नई संसद भवन का उद्घाटन बॉयकॉट, राम मंदिर में उद्घाटन में वहां पर से निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं, उसका भी बॉयकॉट। तो एक बॉयकॉट की प्रथा चला दी है क्या आप लोगों ने? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार है सत्ता पक्ष का पिछले 10 वर्षों से, ये जग जाहिर हो चुका है। कई मौकों पर कई डिबेट में आपने सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की अहमियत को सब सरकार समझ ही नहीं पा रही है हर चीज में। अब ये नीति आयोग, ये बीजेपी का नीति यहां तय नहीं करना है, ये नीति आयोग देश का नीति तय करेगा और इसमें विपक्ष के नेता की भूमिका अहम होती है। लेकिन इसमें हर चीज में आपने देखा होगा, जब आप पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बात आपने की तो क्यों बॉयकॉट किया गया, इसके पीछे भी आप जाइए। क्यों महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया? नीति आयोग पे थोड़ा समझ नहीं आया। कहना ये चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। हाँ, अच्छा किया। हाँ, विपक्ष के क्यों नहीं अच्छा है? कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। बॉयकॉट करने से क्या होगा? बाइकआउट करने से क्या होगा? जब हमारी बात, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर जाकर के मीटिंग में क्या होगा? आपकी ये मनमानी ही करनी है। लड़बो लड़बो जीतबो रे होना चाहिए। नहीं, लड़बो जीतबो करके तो इतना दूर तक तो पहुंचा। आज तो जो 400 पार का नारा दे रहे थे तो 40 पर आ गए जाके। लीजिए ना, अपने राज्य का हक लीजिए ना। राज्य का हक तो आप देख रहे हैं कि अभी तो बोल रहे थे ना हमारे भाई की मुख्यमंत्री जी को ही जेल में भेजा जा रहा है। ये हक क्या देंगे? खाक। अभी कह रहे थे आपकी पकौड़ा मिला कि जिलेबी मिला? हाँ, क्या मिला? खाक नहीं मिला और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा और जिलेबी दे दिया। क्या हुआ? खड़गे साहब कह रहे हैं, आप तो कम से कम, साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला पार्लियामेंट में कि आपने सारे पकौड़े और जलेबी दे दिया बिहार को, आंध्र प्रदेश को। उन्होंने ये कहा कि चूंकि जेडीयू का समर्थन था सत्ता बचाने के लिए तो उनको झुंझुना दिखाया गया, लॉलीपॉप दिखाया गया और जो पहले से स्वीकृत योजनाएं थी उसी को दिखा रहा है, रिपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, आप लोगों ने देखा था, और 40 करोड़ अलग से था।
1,65,000 करोड़ दे रहा हूं, फूटी कौड़ी मिला क्या? मलूक साहब जवाब दीजिए। देखिए एक सेकंड हाँ। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार उनकी सुनती नहीं और कोई तरीका है नहीं उन तक अपनी बात को पहुंचाने का, इनकी भी तो नहीं वो सुनती बॉयकॉट कर है। रहे हैं। उत्तर प्रदेश को कहा देखिए अंजना जी, बिल्कुल मुझे 2 मिनट देना। हाँ ले लीजिए। हाँ देखिए, आज प्रश्न ये पैदा होता है किसी भी टेलीविजन पे कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दे दिया, जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए। वही बिहार के लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दिया, झुंझुना दे दिया, राबड़ी देवी जी कह रही है, लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। तो कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि हमने गलत बोल दिया या सही बोल दिया, इसलिए वो किसी भी तरह आ नहीं रहे। अब बात आती है कि नीति आयोग में आपने भी कहा, आरजेडी के प्रवक्ता तिवारी जी ने भी कहा, सपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि वहां नीतियां बनती हैं। जब वहां नीतियां बनती हैं, इनको देश के लिए, देश की जनता के लिए नीतियां बढ़िया बने उससे कोई मतलब नहीं है। इनको स्वार्थ में आके ये मतलब है अगर बायकॉट करेंगे तो पूरे देश के मीडिया का अटेंशन मिलेगा और इस पर चर्चाएं होंगी, बहस होंगी। ये केवल अपने आप को, अपनी पार्टी को बढ़िया जिंदा रखने के लिए, स्वार्थ में सोचने के लिए और देश की परवाह ना करके, देश के लोगों की परवाह ना करके, देश के नौजवानों के लिए नीतियां बढ़िया बने परवाह ना करके, सारे प्रदेशों में तरक्की हो परवाह ना करके बायकॉट कर देते हैं। कहीं भी कोई बात आओ, संसद में जाएंगे बायकॉट, संसद में कोई आगे चलेगी संसद, ये किस समय चलेगी नहीं चलेगी बहस होगी, बायकॉट। नई पार्लियामेंट बनेगी, बायकॉट। और कोई भी देश के हित में, जनता के हित में बात आएगी, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। फिर क्यों 17वीं लोकसभा में अंजना जी मैंने 864 मुद्दे उठा करके पहले भी कहा, टॉप पे में रहा और वहां संसद के 3 सत्र आखिरी चले नहीं, खाली रह गए। 10 करोड़ रुपए एक दिन का नुकसान होता है, देश की गाढ़ी कमाई पैसा का वेस्ट होता है और 20 लाख लोग जो हम सांसदों को चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकार और जो संसद में काम करते हैं, खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं। देश के जो लोग 20 लाख चुन के भेजते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। नहीं, देश की गाढ़ी कमाई का पैसे का मतलब क्यों नहीं बताते हैं कि विपक्ष की भूमिका, ये संसद चलने नहीं देते और ये यहाँ भी आके चलने नहीं देना चाहते, यहाँ भी आके यहाँ भी आके इसी तरह से सवाल का जवाब ही आप नहीं दे पाए। प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो जनता ने तय किया इस बार, उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए था। तो अच्छा है, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, आइए बैठक में। आप उनकी बात नहीं सुनते तो क्या करेंगे? उनको ये करना कौन सी पड़ता बात है। नहीं सुनिए बताएं। अभी आप जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, बॉयकॉट। कोविड पर बैठक होगी, बॉयकॉट। विकसित भारत 2047 पर बैठक होगी, बॉयकॉट। ये संसद में जो है सर्वदलीय बैठक होगी, बॉयकॉट। आप सिर्फ बॉयकॉट करेंगे तो सुने कहाँ भाई? आप विपक्ष की सुनते कहाँ है? अरे पूछ तो रहा हूँ, कहाँ नहीं सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी? पूछ तो रहा हूँ मैं, कौन सी बात नहीं सुनी? कौन सी बात नहीं सुनी ये बताएं, कौन सी बात नहीं सुनी? अरे अरे अजीब है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन था। नीति आयोग की बैठक भी बीजेपी अजीब है भाई, जितने राजनीति कितने नीचे तक जाएगी, जितने नीति आयोग भी राजनीति का शिकार। हमने कहा अंजना जी, ठीक है, ठीक। देखिए दरअसल जो पब्लिक इंटरेस्ट में इनको काम नहीं करना है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट में काम करना है। 240 पर इनका पब्लिसिटी इंटरेस्ट में जनता काम का है। वर्डिक्ट है इस बार। जनता को भी लगा कि विपक्ष को आप बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष की आवाज तेज नहीं है, तब ज्यादा सीट दी है इनको। और हमको 240 दी, जितना सब मिलकर नहीं पाए। 4 सीट वाले जो है 240 सीट वालों को शिकार है, इनसे 60 गुना अधिक पाए, इनसे 60 गुना अधिक पाए। कितना? 60 गुना अधिक। अरिथमेटिक आया है, ये हमसे 4 गुना अधिक 4 है। सीट है ना आपकी, 4 इज ग्रेटर देन 240, यही कह रहे ये हैं। नया है, आप नया अंजना जी, गणित, आप अंजना लॉबी जी पास गणित। आपको ये बता देते हैं बिहार में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है। सीट हम भले 4 लाए हैं, लेकिन पिछले बार कितना सीट था? ये सारे पूरे देश की शक्तियां लग गई, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी को सबसे ज्यादा वोट वहां मिला। हम बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण से हम सीट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं ले पाए। उनकी पार्टी को इतना सीट लेकिन मिल गया। 400 पार का नारा क्या हुआ, इस पर जरा मैं लड़ा नहीं रही हूँ आप दोनों को, लेकिन उनके नेता तो बहुत सीट लेकर आए इस बार। वो संदेश नाक है में पूरे दम कर देश दिया के लिए। यूपी में, आप कुछ नहीं कर जब पाए। हमने बहुत कुछ किया। अखिलेश बाबू ने नाक में दम कर दिया यूपी हमारी में। 2019 में कितनी सीटें थी आरजेडी की? 4 सीट इस बार हम जीते हैं ना। पिछली बार 0 ये था। ये चार जो है, बार बार क्यों सुनना हम कह रहे ये 4 जो है, इस कंधा देने के लिए 4 ही कंधा काफी है। अच्छा। जान लीजिए, हमारा 4 ही मेंबर पार्लियामेंट में देख लीजिए
विपक्ष की भूमिका में किस तरह से तेवर दिखा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा, उसके बाद से मैं आप लोग हाथ देखिए, उठाएंगे। दो बातें हैं, मैं अहम बातें कहना चाहूंगा। आपने कहा कि 4 और 240 संसद में खड़े होकर के 547 सांसदों के सामने देश के प्रधानी बोलते हैं एक अकेला सब पर भारी है ना। क्या ये लोकतंत्र है? 240 क्या नहीं है एक हमारे। 543 से बड़ा है? जनता ने बता दिया बड़ा नहीं है। अयोध्या में भी बड़ा नहीं है, बनारस में भी बड़ा नहीं है। हमारे इनके बहस करने से आपके सामने, आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वो गायब नहीं हो रही हैं। समस्याएं क्या हैं? हमारी रेल दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे बच्चे एग्जाम लिख के आते हैं, अच्छा करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री नीति इस्तीफा आयोग नहीं भूल देंगे। गया पार्टी सब। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हर साल लगभग 80 लाख रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। आरबीआई आंकड़ा देता है कि हम 4 करोड़ रोजगार बना चुके हैं। 64 करोड़ लोगों को रोजगार, इस देश में लगभग 50 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। आरबीआई कहने लगता है कि 64 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके हैं, लेकिन रोजगार मंत्री कोई है नहीं, और जो है वो इस्तीफा नहीं देगा। संसद की बात इन्होंने कही कि संसद नहीं चलने दी। पिछले 10 सालों में संसद जितने इतवार नहीं हुए हैं उससे कम दिन संसद बैठी है। यह सरकार जानबूझ के संसद नहीं चलने देना चाहती, लेकिन जो संसद के स्पीकर हैं वो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल यह है कि जब हमारे मुद्दे गायब नहीं हो रहे हैं, मुद्दे वही हैं, तो सरकार से उम्मीद क्या है? सरकार नीति के आधार पर निर्णय लेगी, इस आधार पर नहीं कि उसकी बैसाखियां ठीक कौन है, है। जवाब दीजिए। ये निर्णय ये आप होना उनसे चाहिए जर्मनी पूछते हो, कि जापान किस चले तरीके जाते से- हैं। नहीं, अब क्या जर्मनी जवाब जापान की दें बात उनको? नहीं है। ये बताइए कि अब बिहार आपने को नीति 26 आयोग पूछो, नीति पे नहीं, चले आप मेरी गए। बात सुनिए। नीति आयोग पूछेंगे, आप नीति बात पे सुनिए, चले जाएंगे, नीति नीति आयोग पूछेंगे, ये नीति आयोग बताइए कि चले उत्तर प्रदेश जो इनका देश का संकट सबसे बड़ा यही राज्य है, उत्तर प्रदेश जो देश का समाजवादी सबसे पार्टी बड़ा का राज्य है, संकट यही है। प्रधानमंत्री वहां उनकी से समझ सांसद में हैं। नहीं आ रहा देश जाए के सबसे कहां। ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है। आपने उत्तर प्रदेश को झुंझुना भी नहीं दिया। क्या क्यों? बात कर रहे क्या हैं? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बजट में बदला ले सबसे रहे बड़ा हैं कि हिस्सा उत्तर उनकी प्रदेश का है। इतनी ये करारी पढ़ हार लिख हुई? कर आया करो भाई, क्यों नहीं? पढ़ लिख कर आया करो। ना आप किसानों हालांकि के लिए सपा कुछ वालों से करेंगे, उम्मीद ना आप नहीं है युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। भाई। सबसे जहां अधिक चुनी हुई हिस्सा जो सरकारें है हैं वो वहां पर उत्तर आप प्रदेश को सरकारें 18 तोड़ेंगे। आगे ठीक है, सबसे जवाब- अधिक इस बजट में सबसे अधिक हिस्सा 18% संसाधनों का वो उत्तर प्रदेश को गया है। किस आधार पर? किस आधार पर? अनुच्छेद 270 जो है संविधान का, वो कैसे हम संसाधनों का बंटवारा करें बजट में, वो रखा हुआ है। पढ़ लिखिए आप फारवर्ड वाले जो है कमीशन का कम आधार से कम बनाइए। आकर भारत का आप- संविधान आप- पढ़ आप कह रहे बजट वो का। जो लेकर लड़की की तबीयत आप पहनते बजट हैं का ना, देखिए, ये सब जरा दुनिया पढ़िए में महाराज, दीजिए। आप पढ़ कह रहे- आपने लीजिए। जो कहा वो गलत बिना है। पढ़े चले आते हैं। आपने जो कहा गलत बिना पढ़े है। चले आते ये हैं। फैक्चुअली गलत है। ये कहना कि बजट का 18% हिस्सा उत्तर प्रदेश तिवारी को जी गया ठीक है। है, लाल टीका लगा के 18% निकल जाते हिस्सा, हैं। मैं बजट का नहीं कह तिवारी रहा। जी का अच्छा एकदम मुस्कुराता चेहरा, लाल टीका, आज अपना फोटो बार बार देख रहे हैं।